सिक्लिकल स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आज के वीडियो में सीखेंगे। सिक्लिकल स्टॉक्स मतलब जैसे टाटा मोटर, टाटा स्टील, ये जो स्टील इंडस्ट्रीज़ है, ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं, और मैं बताऊंगा कौन से सेक्टर आते हैं जो सिक्लिकल सेक्टर के अंदर आप ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं। तो ये सिक्लिकल वर्ड जैसे ही आपके दिमाग में आता है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनकी जो अर्निंग्स है वो 2 3 5 साल तक बढ़ेगी और उसके बाद एक ऐसा दौर आएगा जब वो गिरने लगेगी। क्योंकि ये सारी कंपनियां एक साइकिल में चलती हैं। वो साइकिल क्या किस पे डिपेंड करता है? अर्थव्यवस्था पे। अगर अर्थव्यवस्था में एक बूम है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं लोगों को, तो फिर इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सोचिए कि अगर मंदी आने से उसकी बिक्री, उसकी जो सेल्स है वो कम हो जाएगी, तो वो सिक्लिकल स्टॉक है। अब आप खुद सोचिए, अगर इकोनॉमी में मंदी आती है, लोगों के पास पैसे कम होते हैं, तो क्या वो गाड़ियां खरीदेंगे? वो अपनी गाड़ी खरीदने का डिसीजन 2 3 साल आगे बढ़ा देंगे, उन वो तब नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही घर खरीदने का भी जो क्वेश्चन आता है, अगर मंदी चल रही है तो लोग घर नहीं खरीदते। ऐसे ही घूमने कम जाते हैं तो होटल इंडस्ट्रीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर घूमने कम जाएंगे। एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उनकी जो कमाई है वो कम हो जाएगी। घर बनाने से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, सीमेंट हो गया, टाइल्स हो गई, या जो सैनिटरी वेयर हो गया, इन सब की जो कमाई है वो कम हो जाएगी जैसे ही मंदी आएगी अर्थव्यवस्था में। तो ये जो कंपनियां होती हैं ये अर्थव्यवस्था के पहिए के साथ घूमती हैं। अगर अर्थव्यवस्था में एक बूम है, जैसे कोविड के बाद बैंक्स ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो मार्केट में आसान दरों पे, सस्ते ब्याज पे बहुत सारा पैसा अवेलेबल था। अब वो पैसा जब मार्केट में आया तो हर किसी के पास बहुत सारे पैसे थे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पैसे हैं तो लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद रहे थे, ज़्यादा घर खरीद रहे थे। इसीलिए ये जो सेक्टर की जो कंपनियाँ थी, टाटा मोटर हो गया, टाटा स्टील हो गया, एयरलाइंस कंपनी हो गई, इंडिगो हो गई, इन सब के स्टॉक्स ने बहुत बड़ा रॉकेट की जैसा एक मूव दिया। लेकिन अब जब मंदी है, जब आपको ऐसी न्यूज़ सुनाई देने को मिल रही है कि मुंबई में जो रियल स्टेट के जो प्राइजेस हैं वो क्रैश करने वाले हैं, कारें खड़ी हैं कंपनियों के पास इन्वेंट्री के रूप में, लेकिन उनकी बिक्री नहीं हो रही। मतलब कि अब इस साइकिल का पीक आ चुका है। ये जो पीक होता है साइकिल का, ये जो दिख रहा है पीक, यहाँ पे आप पहुँच चुके हो। अब ये जो दौर था कोविड के बाद जो शुरू हुआ था, जहाँ पे इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा था, ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही थी, इसीलिए कंपनियाँ ज़्यादा गाड़ियाँ बना भी रही थी। लेकिन अब जो दौर आ रहा है या आ चुका है पिछले 4 5 महीने से, उसमें आप जो इन कंपनियों का अर्निंग्स जाके देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में, तो आपको दिखेगा वो गिर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। तब आपको इन कंपनियों को नहीं रखना चाहिए। तो मतलब अगर इस तरह की किसी स्टॉक में आपका पोजीशन है तो आपको टाइम करना पड़ेगा अपना, मतलब नीचे की जगह आपको खरीदना है और ऊपर की तरफ बेचना है। अगर आप बैठे रह गए तो आपने 100 रुपये का शेयर लिया, वो 1200 हुआ और वापस वो 100 या 200 आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जो बाकी जो ऐसी कंपनियां जहां पे लगातार कैश फ्लो आता रहता है और वो बढ़ती ही रहती हैं, वहाँ पे पैसे लंबे दौर पे बन जाते हैं। लेकिन इन कंपनियों में क्या होगा, आप खरीदेंगे और आपको जब टॉप के आसपास, आप एकदम टॉप तो नहीं पकड़ सकते जब तक कि आपको नंबर्स दिखेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि इनकी जो अर्निंग्स है वो कम हो रही है, आपको वहाँ पे एग्जिट कर जाना है। तो तभी आपको इनमें पैसे बनेंगे। जो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, सिक्लिकल मतलब एक साइकिल की तरह चलते हैं, जैसे एक साइकिल चलती है ना ऊपर नीचे पहिए की तरह, वैसे चलते हैं ये। तो सिक्लिकल स्टॉक में सबसे पहले मान लो एक एक्सपेंशन होता है, मतलब ज़्यादा डिमांड आती है, घरों की डिमांड, कारों की डिमांड, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ में, होटल इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन उसके बाद एक पीक पे पहुंच जाता है। अब ये पीक का पता कैसे चलेगा? पीक का पता चलता है जब आरबीआई और जो अमेरिका का जो मेजर बैंक है, जो बैंकों का बैंक, फेडरल बैंक, जब ये इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेते हैं, उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया है, मतलब जिस दर पे वो लोग बैंकों को पैसा देते हैं ब्याज, वो दर उन्होंने घटानी शुरू कर दी है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? तो जो आरबीआई है, या जो बैंकों का माई बाप होता है, बैंकों का बैंक, जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है, वो जब इंटरेस्ट रेट कम करता है तो एक क्लियर सिग्नल जाना चाहिए कि मार्केट में मंदी है, अर्थव्यवस्था में मंदी आने की गुंजाइश है, रिसेशन आने की गुंजाइश है।
क्योंकि वो रेट कट करेंगे तभी मार्केट में सस्ती दरों पे पैसा जाएगा और वही पैसा अर्थव्यवस्था में लगेगा, तो अर्थव्यवस्था में फिर से एक रिकवरी आएगी। इसीलिए गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक्स रेट कट करती हैं। रेट बढ़ाती कब हैं? जब उनको लगता है कि ज़्यादा पैसे आ गए हैं अर्थव्यवस्था में, इसके कारण महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो ये जो ज़्यादा सप्लाई हो गई है मनी की मार्केट में, उसको खींचा जाए, उसको वापस लिया जाए। वो कैसे होगा? जब इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा दोगे तो लोगों के लोन की ईएमआई के जो इंटरेस्ट हैं वो बढ़ जाएंगे, आसान दरों पे ब्याज नहीं मिलेगा और लोग बैंकों में पैसा रखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि वहाँ ब्याज दर ज़्यादा मिलेगी। कोविड में क्या हुआ था? बहुत आराम से समझते हैं, कहीं जाना आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, रिलैक्स, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ज़िंदगी भर काम आएगा। कोविड में क्या हुआ था? कोविड में मार्केट में पैसा पंप किया गया था। जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने पैसे पंप किए थे मार्केट में। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आपने देखा होगा फ्री में राशन बहुत कुछ दिया गया, फ्री में पैसे दिए गए, जो ब्याज दरें थी वो बहुत नीचे चली गई। ऐसा टाइम आ गया था जब 6-6.5% में, 6-6.5% में होम लोन मिल रहा था कोविड के टाइम में। जो लोग स्मार्ट थे उन्होंने घर खरीदे भी उस समय। तो वहाँ पे सोचिए आप, गाड़ियाँ और घरों की बिक्री क्यों नहीं बढ़ेगी? पैसे तो ईजिली अवेलेबल थे। फॉरेन कंट्रियों में तो बिल्कुल 0.5 या 1% इंटरेस्ट रेट हो गया था। अब ऐसे में मार्केट मार्केट में बहुत पैसा गया, तो इन चीज़ों की बिक्रियां भी बढ़ी। लेकिन उससे एक खतरा हुआ इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का। जब सबके पास ज़्यादा पैसे हैं और सामान तो लिमिटेड ही, मान लो मार्केट में 100 केजी ही अनियन अवेलेबल है और लेने वाले हैं 5,000 लोग, तो वो क्या करेगा? अनियन जो 100 रुपये के जी होना चाहिए उसको 5,000 रुपये के जी करके भी बेचेगा, तो उसको उसका 100 किलो अनियन बिक जाएगा। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, कि चीज़ तो उतनी ही है और कोविड के कारण तो और कम हो गई, उत्पादन और कम हो गया था, लेकिन लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो अमेरिका में आपने देखा 1% से लेके 5% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। वही सेम काम इंडिया में भी हुआ, इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हो गया। लेकिन बढ़ते बढ़ते एक टाइम आता है जब पीक आ जाता है। अब ये पीक का पता कैसे चलता है? जब आरबीआई और जो वहाँ के जो बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो लोग इंटरेस्ट रेट कम करना चालू कर दें, वो होता है पीक। अब जो सितंबर का महीना था ना, सितंबर 2024 पिछले साल, तब पहला रेट कट आया था और हमने वीडियो बना के अपने बताया था कि रेट कट आ गया है, अब यहाँ से मार्केट गिरने की संभावना है, क्योंकि ये दिखाता है कि बैंक लोग मान गए हैं कि अब यहाँ से मंदी आने के चांसेस, इसलिए हम मंदी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट को अनसर्टिनिटी पसंद नहीं है। एक बार क्लियर हो जाए ना चीज़ें, उसके बाद वो उस दिशा में चलने लगता है। कोविड के टाइम में मार्च में मार्केट तेज़ी से गिर रहा था। जैसे ही गवर्नमेंट ने 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया ना 24 मार्च को, उस दिन से मार्केट ने बॉटम बना लिया और उसके बाद से नीचे नहीं गिरा और उसके बाद से ऊपर ही चलना चालू हो गया। जब 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो सबको लगा था कि अब तो मार्केट बहुत गिर जाएगा क्योंकि लॉकडाउन लग गया। लेकिन जब एक बार मार्केट को पता चल गया कि गवर्नमेंट ने मान लिया है कि कोविड है और अब वो उसको ठीक करने के लिए कुछ रास्ता ले रही है, तो अब ये ठीक हो जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाने लग गया, बॉटम बन गया। वैसे ही जब बैंकों ने इंटरेस्ट रेट घटाना चालू कर दिया तो मार्केट को पता चल गया कि अब यहाँ से रिसेशन की चांसेस हैं। डॉलर भी स्ट्रांग हो गया, बहुत सारे रीज़न है, एफआईआई भी पैसा ले गया, लेकिन सिक्लिकल स्टॉक्स के लिए तो ये तय हो गया था कि ये टॉप बनने वाला है। तो सिक्लिकल स्टॉक्स में आपको समझना है कि मार्केट में कब एक एक्सपेंशन चल रहा है और कब एक रिसेशन चल रहा है। जब रिसेशन आए तो आपको वहाँ पे नहीं लेके बैठना है सिक्लिकल स्टॉक्स को। और यहाँ पे एक फ्लैट पोर्शन कब आएगा? जब बैंक फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर देंगे, एक तो। दूसरा, आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसका अर्निंग फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा, आपको दिखना चालू हो जाएगा क्वार्टरली नंबर में अर्निंग्स बढ़ते हुए। तो अब मेरे भाइयों क्वेश्चन आता है कि सिक्लिकल स्टॉक्स होते क्या हैं? तो आपको गूगल में लिख लेना है सिक्लिकल सेक्टर्स। अगर आप गूगल में ही नहीं लिखोगे तो कैसे बनेगा? गूगल में आपने लिखा सिक्लिकल सेक्टर्स तो आपको आ गया, द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर कॉमनली क्लासिफाइड एज सिक्लिकल: ऑटो कंपोनेंट्स,
कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो रुक जाता है ना, जब पैसे नहीं होते लोगों के पास। सेमीकंडक्टर, अब गाड़ियां ही कम बिकेगी तो सेमीकंडक्टर भी कम होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर गाड़ी में लगता है। स्टील इंडस्ट्री, स्टील तो किस में यूज़ होता है, जो बड़े बड़े जो ब्रिजेस बनते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई काम होता है, तो जब ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होगा ही नहीं तो स्टील की भी डिमांड कम हो जाएगी, तो स्टील कंपनियां भी नीचे जाने लगेंगी। एयरलाइंस, होटल्स, रेस्टोरेंट और लेज़र्स, क्यों लोग घूमना फिरना कम कर देते हैं। सब अंबानी अडानी की जगह अमीर तो नहीं है कि 7 4 12 महीने घूमता रहे, मतलब हर साल। अब अपने पास जब पैसे कम आएंगे, सैलरी कम होगी, लोगों की जॉब जाएगी। अभी देखा होगा आपने, बहुत सारी जॉब्स कट हो रही हैं। नहीं हो रही क्या? होंगी, पता चल जाएगा, धीरे धीरे हो रही है। जिनकी हो रही है उनको पता है। एयरलाइंस, होटल, रेस्टोरेंट की काम कम हो जाते हैं। वैसे ही टेक्सटाइल, अपैरल, लग्जरी गुड्स, अब लोग ये खरीदना भी कम कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये सिक्लिकल। अब एक एग्जांपल के लिए आप ये कंपनी देखिए, टाटा मोटर। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो सेल्स था, जो सेल्स का नंबर था, वो आप देखेंगे कि 2021 दिसंबर से आप देखिए लगातार यहाँ पे लगभग लगभग फ्लैट था। ये जो रोज देख रहे हैं आप दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 से फ्लैट, लगभग 72,000 से 80,000 के बीच में घूम रहा है सेल्स। इसके बाद इसमें क्या आया, अब ये कौन सा जोन था? ये था वो जो साइकिल का नीचे वाला जोन, साइकिल का नीचे वाला जोन था ये वाला जोन। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको मैं एक साथ बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है साइकिल का नीचे वाला जोन, जब सेल्स रुक गई है, कम भी नहीं हो रही ना बढ़ रही है, लगभग उतनी ही है। अब यहाँ से देखिए 88,000, 1,05,000, 1,05,000, 1,10,000, 1,19,000, यहाँ पे ये बढ़ता हुआ नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका इस साइकिल का बढ़ाव, जब आपकी सेल्स बढ़ी। क्योंकि इसके साथ आप जब नीचे आके प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट क्या था? निगेटिव था। यहाँ पे प्रॉफिट क्या है? निगेटिव, मतलब कंपनी घाटे में है। यहाँ पे आप देखिए उसका प्रॉफिट बढ़ना चालू हो गया। इस पूरे रेंज में देखिए प्रॉफिट 3,000 से बढ़ के 9,000 करोड़ हो गया एक क्वार्टर में। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से प्रॉफिट क्या हो गया? गिरने लग गया। तो ये जो साइकिल था यहाँ जाके कुछ पीक किया और अब जाके कुछ इस तरीके से नीचे आता हुआ दिख रहा है। इसीलिए स्टॉक प्राइस भी यहाँ से आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस यहाँ से यहाँ तक बढ़ा और उसके बाद ये नीचे गिरना चालू हो गया। ऐसा आप किसी भी कंपनी में जो सिक्लिकल सेक्टर की है, टाटा स्टील हो गया, या कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी, या होटल बिजनेस से जुड़ी हुई, या ऑटो सेक्टर से ही जुड़ी हुई किसी भी कंपनी में आप जाके देखेंगे तो आपको यही ट्रेंड मिलेगा कि स्टॉक का जो प्राइस था वो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हम बात कर रहे थे अभी, ये जो 2021 का जो और 2022 का पीरियड था, यहाँ पे स्टॉक कुछ साइडवेज, यहाँ से एक रॉकेट, यहाँ से जो रॉकेट बना ये इसीलिए बढ़ा क्योंकि उसकी प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे। कोई भी शेयर प्राइस तभी बढ़ेगा जब उसकी अर्निंग्स और उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे। सेल्स और प्रॉफिट नंबर को देखना शुरू कर दो आप लोग। ये दोनों नंबर बिना देखे सिर्फ टेक्निकल के भरोसे नहीं होता, क्योंकि टेक्निकल में तो यहाँ देखो आप, एक ब्रेकआउट था, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा एक रेंज ब्रेकआउट था, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो गया और स्टॉक कोलैप्स कर गया। अब वापस से स्टॉक पता नहीं कहाँ तक गिरेगा, लेकिन जब ये गिरते गिरते एक टाइम आएगा जब इसका जो अर्निंग्स है, जो क्वार्टरली जो आप अर्निंग्स और सेल्स का नंबर देख रहे थे वो स्टेबल हो जाएगा, तब स्टॉक भी साइडवेज एक रेंज बनाएगा। हो सकता है कुछ इस तरीके का, देखो आप एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना था, इस तरीके का एक रेंज बनाए, वहाँ पे वॉल्यूम पूरा ड्राई हो जाए। ये वॉल्यूम देख रहे हो आप, पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ रहा था, ये जो रेंज में वॉल्यूम बढ़ रहा था, ये पूरा ड्राई हो गया। इसके बाद जो मूवमेंट आता है, इसके बाद जब यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा कोई भी रेंज से, तब आपको स्टॉक में एंट्री बनाने के लिए मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आप टाटा मोटर जैसे स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। आप सिंपली जाके टाटा मोटर में कभी भी एंट्री नहीं ले सकते, सिर्फ किसी भी न्यूज़ के बेस पे या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे। आपको ये जो प्रॉफिट वाला जो कॉलम है ये आपको देखते रहना है कि ये जो नंबर्स कम हो रहे हैं, ये 2-3 क्वार्टर ऐसे आते हैं क्या, कोई देरी नहीं होगी, आप चिंता मत करो। स्टॉक साइडवेज होगा पहले, फिर ब्रेकआउट देगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। आप गिरने दो स्टॉक को जहाँ तक गिरता है। आप हड़बड़ी मत करो स्टॉक में कि मैं जल्दी से एंट्री बना लूँ। जो स्टॉक में जो, और इसका जो पी रेशियो होता है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, आपको समझ में नहीं आएगी, आप मुझे ट्रोल करोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इसका जो पी रेशियो होता है वो 7.5 है। आप कहेंगे कि सर पी रेशियो तो 20 से कम बहुत अच्छा होता है,
लेकिन मैं आपसे क्या बताऊं, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है क्योंकि ये बात बहुत कंफ्यूजिंग है कि सिक्लिकल सेक्टर में पी रेशियो जब ज़्यादा होता है तो खरीदने का मौका होता है, और जब नीचे के लेवल पे होता है पी रेशियो तो बेचने का मौका होता है। इसीलिए जब ये पी रेशियो बढ़ना शुरू हो जाए, जब ये पी रेशियो आपको 20, 25, 15, 20 ऐसा दिखना शुरू हो जाए बढ़ता हुआ, तब ये शेयर खरीदने के लायक होगा। अब आप इस पे ट्रोल कर सकते हैं मुझे, क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आएगी नहीं मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए। आपको समझ में अगर आ गई तो आप सिक्लिकल स्टॉक्स में आप बादशाह बन जाओगे। पी रेशियो क्या होता है? पी डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, ठीक है। अब हमने क्या बात की, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, जो आपका ग्राफ था हमारा, यहाँ लेके चलता हूँ मैं, यहाँ आपको बेटर समझ में आएगा। प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स। अब अगर पी रेशियो में, ये है पी रेशियो, अब अगर पी रेशियो में नीचे का जो नंबर है अर्निंग्स, ये जो है अर्निंग्स, अगर ये अर्निंग्स बढ़ने लग जाए, अगर ये अर्निंग्स बढ़ने लग जाए, क्योंकि ये जो साइकिल यहाँ से शुरू होगा और ये जो ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो साइकिल इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो अर्निंग्स क्या होंगी? बढ़ेंगी। प्राइस भी बढ़ेगा लेकिन अर्निंग की रफ्तार ज़्यादा होती है। अब अगर किसी भी नंबर को, मान लो मैं पहले डिवाइड कर रहा था 100 डिवाइड बाई 10, तो ये नंबर क्या आ रहा था? 10, मतलब पी रेशियो क्या था? 10। लेकिन अगर मेरी अर्निंग बढ़ के 50 हो जाए, 100 डिवाइड बाई 50, तब अर्निंग जब बढ़ेगी तभी मुझे ये शेयर खरीदना है, तो मेरा पी रेशियो हो जाएगा 2। मतलब पी रेशियो क्या हो रहा है? गिर रहा है। तब जब ये गिर रहा है तो पी रेशियो, ये पी रेशियो जब अर्निंग बढ़ेगी तो पी रेशियो गिर जाएगा। तो जब टॉप में पहुंचा तो इसकी अर्निंग्स क्या हो गई? 50 हो गई। जब बॉटम में था तो अर्निंग क्या थी? 10 थी। तो अब जब इसका पी रेशियो 2 आ गया है तो ये बेचने के लिए अच्छा है कि खरीदने के लिए अच्छा है? और जब इसका पी रेशियो ज़्यादा था तब ये खरीदने के लायक था कि बेचने के लायक था? अब वापस से जब इसकी अर्निंग्स कम होंगी, जब वापस से अर्निंग इसकी 50 से क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, तो स्टॉक का प्राइस भी उसके साथ चेंज होगा। लेकिन मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि वापस से इसका जो पी रेशियो है ना वो कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आता है, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। एक बार आप टाटा मोटर का पी रेशियो देखिए, जब वो ऊपर जा रहा था तो क्या हुआ, नीचे आ रहा था तो क्या हुआ। ये जो पी रेशियो है ना, ये 100 का पी था। कब था भाई? जून 2023 में। यहाँ से आपको साफ दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 100 का पी था कब? जून 2023 में। ये दिख रहा है, इस ऊपर वाले टेबल को देखिए, 9 जून 2023 को 111 का पी था, जहाँ स्टॉक्स, वहाँ से पी नीचे गिरना चालू हो गया है। 100 का पी जब था तो खरीदने लायक था स्टॉक या बेचने लायक था? 9 जून 2023 को स्टॉक का पी रेशियो है 111। स्टॉक खरीदने लायक है कि बेचने लायक है? 9 जून 2023, अगस्त से पहले जून, अप्रैल, मई, जून, यहाँ कहीं पे हम खड़े हैं। ये वाला जो रेंज है ना 9 जून, यहाँ पे आप देखिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉक का पी रेशियो था 111। कितना था पी रेशियो? 111। ये वाले रेंज पे जब प्राइस कितना था? लगभग 500 रुपये था स्टॉक का प्राइस, तब स्टॉक लेने लायक था। जब यहाँ पहुँच गया ना, स्टॉक का पी था लगभग 10 से कम। स्टॉक का पी कितना हो गया था? 10 से कम, क्योंकि इस पूरे रेंज में स्टॉक का पी गिर रहा था। जनरली आप देखोगे किसी भी स्टॉक का प्राइस जब बढ़ता है तो स्टॉक का पी क्या होता है? बढ़ता है। आप देखे हो ना, स्टॉक का पी बढ़ते बढ़ते बहुत ऊपर हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं अरे यार बेचो, स्टॉक बहुत हाई पी पे मिल रहा है। अब ये पी जब तक बढ़ेगा नहीं ना, अब स्टॉक का पी अभी भी गिर ही रहा है, ये 7 हो गया अभी भी पी। अब स्टॉक का पी जब तक यहाँ से बढ़ के 20-25 आपको इशारा ना दे दे कि हाँ अब ये बढ़ने वाला है, अब ये यहाँ से स्टॉक का पी बढ़ना चालू हो गया है, तब तक आप स्टॉक को हाथ नहीं लगा सकते। समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो गाली मत देना, क्योंकि ये जब भी मैंने समझाया है लोग बहुत ट्रोल करते हैं कि आप तो बोलते हो पी रेशियो कम होना चाहिए। अब मैं थोड़ी ना बदल सकता हूँ जो फैक्ट है। सिक्लिकल स्टॉक में उल्टा होता है तो होता है, आपको मानना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट को इतना आसान होता तो सभी पैसे कमा लेते। मुश्किल है, हर सेक्टर के लिए अलग नियम होते हैं, पर आप समझो ना, सीख जाओ, मान लो कि हाँ होते हैं, इसमें ईगो वाली क्या बात है। जून 2023 में देखो 111 का पी था, जो कि गिर के, जब मार्केट यहाँ टॉप कब किया है, हमारा जो स्टॉक है वो टॉप किया है अगस्त 2024 में। तो अगर आप पी रेशियो देखोगे मार्च अगस्त, ये देखो गिरते ही जा रहा है। ये अगस्त 2024 में 10 का पी है देखो, और अभी भी नीचे ही जा रहा है, पी रेशियो अभी भी नीचे ही जा रहा है, जो ये ट्रेंड है ये सेम।
अब जब पी रेशियो वापस से बढ़ना शुरू होगा तो फिर से स्टॉक लेने लायक बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मेरा काम है आपको समझाना, आपको सचेत करना, क्योंकि इंस्टाग्राम में जिसको देखो वो आपको सीधा क्या बोलेगा, सिक्लिकल स्टॉक ले लो, सिक्लिकल स्टॉक ले लो। सिक्लिकल स्टॉक के अलावा तो जैसे कि कोई स्टॉक ही नहीं है। अगर आपने मेरा चैनल फॉलो किया है, आप लोग वैसे देखते नहीं हैं वीडियो, कोई भी वीडियो मेरे 1000 2000 से ज़्यादा व्यू नहीं जाते, लेकिन अगर ये सेम बात मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये वीडियो 4 महीने पहले का ये वीडियो देखिए आप, हाउ टू ट्रेड सिक्लिकल स्टॉक्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट विथ एन एग्जाम्पल ऑफ टाटा मोटर स्टॉक। ये वीडियो 4 महीने पहले का है। कब? 4 महीने पहले ही हमने बताया था। और इंस्टाग्राम पे तो ऑलमोस्ट, वैसे इंस्टाग्राम की बात नहीं है, जब से ये चैनल चालू हुआ है तब से मैंने अपनी वीडियोस में टाटा मोटर का जिक्र किया था, जब वो 1100 के लेवल पे था, 1000 के लेवल पे था, कि अब ये बेचने के लायक है। यहाँ से जो लोग फॉलो कर रहे थे उनको पता है, और वहाँ से ये करेक्ट भी हुआ है, अभी 600 के आसपास है। अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको कि इस तरीके से आप कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल, लेकिन आपको इस तरीके से सिक्लिकल स्टॉक्स में ट्रेड करना आना चाहिए। आप सिंपली सोचेंगे मैं कुछ भी कर लूँ और ट्रेड कर लूँ तो नहीं बनेगी बात। आपको सिक्लिकल स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए आपके पास एक रूल्स होना चाहिए, आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और आप अगर उस तरीके से करेंगे तो आपके पैसे बनेंगे। ये सेम वीडियो है, यहाँ पे टाटा मोटर चल रहा था, देखो 928 रुपये, आपको दिख रहा होगा 928 रुपीज़ के आसपास टाटा मोटर ट्रेड कर रहा था यहाँ पे तब, और अभी करीब यहाँ आ चुका है स्टॉक इस लेवल पे। तब भी हमने यही सेम कॉन्सेप्ट सिखाया था। होप आपको पसंद आया हो वीडियो आज का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक सीखते रहिए। और लर्न एंड अर्न वाला कॉन्सेप्ट है, जितना सीखेंगे उतना कमाने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। ऑल द बेस्ट।